हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो एफ आई आईज एंड डी आई आईज के डाटा देख के होगी। इसमें देखोगे तो एफ आई आई एंड डी आई दोनों ने नेट 700 करोड़ की बाइंग करी है। एंड ओवरऑल इन्होंने 1400-1500 करोड़ जो है इन्होंने कैश में बाइंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1400 करोड़ की बाइंग करी है। इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 910 करोड़ की सेलिंग करी है। एंड स्टॉक फ्यूचर में 100 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शन में जो है 211 करोड़ की बाइंग करी है। तो आप अगर एक चीज़ इसमें देखोगे तो आपको ना जो डी आई आईज है हमारे, वो लगातार नेट हमें बायर दिख रहे हैं सिंस 2020 से, जब से कोरोना आया है। इनके पास जो है भर भर के अभी तक जो है इनके पास माल पड़ा हुआ है। एंड एफ आई आईज की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है अभी तक वो नहीं भी है तो कम से कम 3-4 लाख करोड़ की तो वो सेलिंग कर चुके हैं। और एफ आई आई ने जो सेलिंग करी है वो तो अभी इन्होंने सिर्फ अपना मूल जो है वो ही करा है, अभी तो प्रॉफिट बाकी है। क्योंकि 2020 में उन्होंने ऐसे टाइम पे बाइंग करी थी जब 100 रुपये वाली चीज़ आपको 30 रुपये में मिल रही थी, और उसके बाद जो 2021 से लेकर 22 में वो 500 की हो गई थी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्टॉक खरीदे हुए हैं कि उनके पास अभी तो ये लगा लो कि अगर हम एफ आई आईज की बात करें तो उन्होंने सेलिंग तो करी है, 2-3-4 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। बट फिर भी अभी उनके पास अभी भी थोड़ी बहुत अगर देखें तो 20-30% की अभी भी उनके पास जो है पोजीशन पड़ी हुई है, जो उन्होंने 2020 में ख़रीदा हुआ है और जो उनके पास बहुत बड़ी वैल्यू का हम उसे मान सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू का उन्होंने जो है परचेज़ किया हुआ था। और जो 80% सेल करने के बाद भी अभी भी उनके पास काफ़ी मटेरियल अभी भी पड़ा है। तो ये वही चीज़ हमें देखने की जो कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे वो अभी भी सेलिंग कर सकते हैं। एंड आगे जाके अगर जब एफ आई आईज ने भी वो वाली सेलिंग कर दी और साथ में डी आई आईज ने भी सेलिंग कर दी तो क्या होगा या तो एफ डी आई आई तब तक बाय करेंगे जब तक एफ आई आई पूरे ज़ीरो ना हो जाए। तो जिस हिसाब से एफ आई आईज सेलिंग करते हैं तो डी आई आईज क्या होते हैं उसके ज़्यादा ही खरीदते हैं। अगर वो 4000 करोड़ की सेलिंग करेंगे तो वो 4100 करोड़ की बाइंग कर देंगे। तो आज भी वही है, बाइंग में भी उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। एफ आई आईज ने 721 करोड़ की बाइंग करी तो उन्होंने 757 करोड़ की कर दी। तो इसमें भी जो है बाइंग तो लगातार चल रही है। बट जल्दी से जल्दी ये लग रहा है कि जब डी आई आई सेल करेंगे ना, तो जो हमें एक टाइम पे एफ आई आई का डाटा दिखता है ना 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग का, वो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमें डी आई आई का भी जो है हमें वो डाटा देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस टाइम पे डी आई आईज नेट सेलर हो जाए और एफ आई आईज नेट बायर हो जाए, क्योंकि एफ आई आईज भी खरीदेंगे क्योंकि उनके पास भी अब इतनी पोजीशन नहीं पड़ी है कि वो जो है उसको और बेचे। तो वो भी क्या है, जब वो भी नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो वो भी खरीदेंगे, और जब एफ आई आईज सेल करेंगे तो डी आई आईज खरीदेंगे। तो यही चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। बट हमें वही देखना है कि जब डी आई आईज सेल करेंगे अपनी जो पोजीशन उन्होंने रखी हुई है तब क्या होगा। क्योंकि डी आई आईज हमारे वही हैं जो म्यूचुअल फंड वाले हो गए, बहुत बड़े बड़े वो ब्रोकर्स टाइप के हैं, तो वही ये सारी जो है जंग खरीदते हैं। और उसके बाद जब उसको ओवरलोड करेंगे और जब वो फटेगा तो वो कहाँ जाके गिरेगा। तो ये तो अभी देखना है हमें आने वाले टाइम पे कि क्या होगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि आज निफ्टी ने हमें क्या दिखाया और हमने क्या बात करी थी। हमने फ्राइडे को सैटरडे को जो वीडियो बनाई थी, अगर हम इसमें देखें, हमने शनिवार को एक वीडियो बनाई थी। शनिवार को हमने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो का नाम हमारा ये था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, दिस स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्किंग। तो ये हमने लेवल बताए थे कि ये लेवल्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं और इस लेवल से आपको जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दोनों बाउंस बैक करेंगे, या अपसाइड में या डाउन साइड में। तो हमको वही देखना है कि जो हमने बताया था कि उस हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड ये हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST कॉल्स का, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें आपको फ्री प्रीमियम कॉल्स मिलेंगे डेली। एंड हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम अपने व्यूज़ एंड थॉट्स अपनी जो है सेल्फ एग्जामिनेशन से हम सबको प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, आप खाली वॉच कर सकते हो हमारी ट्रेड्स को। एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अब इसमें हमारा देखोगे, अभी हमने मैसेज डाला था सुबह 8:30 बजे 9 बजे हमने हमारा डेली मैसेज आता गुड मॉर्निंग का। उसके बाद हमने 9:30 बजे, बिल्कुल करेक्ट 9:30 बजे हमने जो है 17,700 का CE दे दिया था। 95 से 100 में लिखा हुआ है, रेंज लिखी हुई थी बाय, क्योंकि जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो वो 95, 96, 97 कहीं भी पहुंच जाता है। तो हम एक रेंज दे देते हैं कि इस रेंज के अंदर बाय कर दो, आपको जहाँ मिले।
एसएल हम नहीं देते फ्री मेंबर्स को, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो है एसएल लगाएंगे, क्योंकि उनका जितना भी रिस्क होगा 10 20 30 पॉइंट का वो अपने हिसाब से करते हैं। एंड टारगेट भी हमने दिए थे 120 135 150। तो आप इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट 123 हाई 133 हाई, और ये लिखा हुआ था मैंने कि सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है। अब आप अपने एसएल को रिवाइज कर लो, एंड अगर वो एसएल हिट हो जाए तो एग्जिट कर देना। बाकी सेफ ट्रेडर जो है यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो कुछ ने एग्जिट किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, उन्होंने रिवाइज एसएल लगाया होगा, क्योंकि मार्केट जो है उसके बाद लगातार नीचे ही आया था, तो हो सकता है कि रिवाइज एसएल हिट हो गया होगा बहुत लोगों का, तो उन्होंने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। वो फिर भी जो है 15 पॉइंट के प्रॉफिट में होंगे। बाकी जिन्होंने ऊपर से प्रॉफिट बुक किया होगा वो भी अच्छे खासे करीब 40-45 पॉइंट के प्रॉफिट में थे। बहुत होता है 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट। 50-500 का निफ्टी के 50 का एक लॉट होता है, और 50 के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। बाकी हमने एक आज जो है फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी कॉल डाली थी, तो वो हमने 23,000 का उसमें प्रॉफिट अर्न कर दिया, तो हमने इसको बुक कर दिया। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, एंड ये हमारे चार्जेस हैं, अगर आप चाहो तो इसे वो जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहले एक बार हम ग्लोबल देख लेते हैं, ग्लोबल में क्या हो रहा है। डाउ जोन्स ओपन हो चुका है, तो हमारे जो डाउ चाचा है वो 75 प्लस है, हमारा नैस्डैक 52 प्लस है, हमारा डेक्स 75 प्लस है, एंड हमारा निफ्टी फ्यूचर डाउन हो गया 106 110 प्लस। अभी तो जब थोड़ी देर पहले जब डाउ जोन्स 15 प्लस था तो हमारा निफ्टी फ्यूचर 120 प्लस था, बट ये जैसे 71 प्लस हो गया तो हमारा डाउन हुआ। पता नहीं, हो सकता है हमारे में अभी थोड़ा सा हाई अपसाइड, देख लेंगे वो, कोई नहीं जो भी है। हमने जहाँ पे हमने 3:30 बजे क्लोजिंग दी थी, हमारा निफ्टी बिल्कुल वहीं पे है 102 110 प्लस पे हमने क्लोजिंग दी थी, और 110 प्लस पे ही है। हाँ, हमने जो यूएस नेगेटिव में थी -30 में, तब हमने क्लोजिंग के टाइम पर 3:30 बजे, एंड यूएस टैग भी 1-2 प्लस था, तो ये दोनों जो है अभी के आधे % की तेज़ी में है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। डेक्स भी माइनस में था 30-40 पॉइंट, वो भी 25 प्लस में आ चुका है हमारा। आप इसमें देखोगे सारे स्टॉक्स हैं ये यूएस के जो ऊपर नीचे। बाकी कमोडिटीज़ में अगर आप जाओगे तो ब्रेंट ऑयल $84 पे आ चुका है, एंड ये थोड़ा सा डाउन है 1%, ज़्यादा डाउन नहीं है, $85 के आसपास था, अभी 84 पे है हमारा। इसमें डॉलर देखोगे 14 पैसे डाउन है, डॉलर इंडेक्स 14 पैसे डाउन है, एंड हमारा INR जो है 16 पैसे बढ़ गया है। एक टाइम पे इसका INR का भी वही है USD INR, ये 83 के आसपास जाता है, फिर वहाँ से फॉल करके 81 के आसपास आता है, एंड देन फिर जो है 83 के आसपास जाता है। पिछले 3-4 महीने से यही हो रहा है, तो हमें देखना अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। क्रिप्टोज़ की अगर हम बात करें तो क्रिप्टोज़ में अभी एक जो है बिल्कुल स्टेबल हो रखे है, कोई मूवमेंट नहीं है। पिछले अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते से देखोगे, अगर हम पिछले 4 दिन की बात करूँ तो आपको जो है 4 दिन में सिर्फ बिटकॉइन आपको 22,000 से लेके 22,500 के बीच में ही मिला होगा, और कहीं नहीं मिला होगा। और सेम टू सेम वही इथेरियम सोलाना सब वहीं मिले, कहीं नहीं बढ़े, सब कुछ वहीं पे ही है। अभी रुक सा गया है एकदम से मार्केट। ये मार्केट जो है ना बिटकॉइन फटने को तैयार है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बिटकॉइन फटने को तैयार है, और फटेगा ना तो ये $1,00,000 जाएगा, कुछ नहीं डूबेगा। कोरोना टाइम देखा था ना सबने, 100 रुपये वाले शेयर 20 के हुए थे, वो अपॉर्चुनिटी थी खरीदने की, लेकिन सबने बेच दिए, और वो 20 के बाद वो है जो है 400 के हो गया था। अपने ही अगर मैं एग्जांपल दूं, हिंडाल को मैंने लिया था 188 में 2020 में, यही जनवरी एंड फरवरी में। उसके बाद जैसे ही कोरोना आया तो वो 97 से लेकर 90 के बीच में आ गया था। मैं भी उस समय पैनिक सेलिंग कर दी मैंने भी, बट हिंडाल को अगर मैं देखूं, मैं उस समय आज भी पछताता हूँ। हिंडाल को जो है 500 रुपये तक हाई गया था, मेरे पास 5,000 क्वान्टिटी थी। तो होता है ये सारी चीज़ें, तो हमने भी पैनिक सेलिंग कर दी थी उस वक्त की। लग रहा था कि जिस हिसाब से, क्योंकि ऐसा हमारे टाइम पे भी पहली बार ही हुआ था। हम 2008 के टाइम पे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, हमने भी 2012-13 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो हमें ये चीज़ पहली बार ही देखने को मिली थी कि ऐसा कुछ भी होता है। तो चलो कोई नहीं, ये सारी तो चीज़ें चलती रहती हैं, बाकी पैसा तो आता ही रहेगा, मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड जो है आधा % सारी डाउन है, 2 साल वाली फ्लैट है बिल्कुल, बाकी 10 साल और 30 साल वाली डाउन है। तो कहीं से पॉजिटिव है, कहीं से नेगेटिव है। अगर हम देखें तो संकेत बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही हो। बाकी रेट हाइक की बात हुई है, जैसे कि फेड की बात हो रही है कि वो रेट हाइक कर सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट से। तो जो ये ऑलरेडी सबको पता है, क्योंकि जितने भी कमेंट आ चुके हैं, इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, जॉब डाटा आ चुका है, उससे अभी तक यही
सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी और थोड़ी सी रेट ज़्यादा हाइक होंगे, तो वो डाइजेस्टेड है 50 बेसिस पॉइंट पे। बट अब इस मंथ 12-13 तारीख को जैसे ही CPI का डाटा फिर से आएगा, US का हमारा डाटा आने वाला है CPI का, तो फिर से एक जो है नेगेटिव चीज़ अगर बहुत ज़्यादा रेज हो गया तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कूल डाउन हो गया इन्फ्लेशन US का, हमारे से तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन US का अगर कूल डाउन हो गया तो एक आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और वो भी मार्च का जो महीना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत बड़ी मंदी के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं कि इसमें अभी थोड़े दिन बचे हैं तो वो कहाँ होते हैं। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी से। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ने आज जो है ओपनिंग करी थी 17,671 पे, ठीक है, करीब 70-80 पॉइंट ऊपर। उसके बाद हाई गया बिल्कुल, आप देखोगे 17,799.95, सिर्फ 17,800 को 5 पैसे की जो है तेज़ी नहीं मिली और वो वहाँ से जो है फॉल कर गया। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने आपको लेवल बताए थे कि लेवल आपको क्या मिलेंगे। मैंने बताया था आपको कि अगर 17,717 जाएगा यानी 17,717 जाएगा तो आपको 17,800 मिलेगा, लेकिन उसके बाद की तेज़ी जो है 17,800 निकलने के बाद ही होगी। और वो देखो लेवल नहीं क्रॉस हुआ, 17,800 बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हुआ और मार्केट वहीं से जो है फॉल कर गया। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, काफ़ी टाइम से है। जैसे 16,800 भी था हमारे लिए, उसी हिसाब से हमारे लिए अब 17,800 भी बन चुका है। क्योंकि आप देखोगे अडानी की न्यूज़ से पहले 17,800 पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था, बार बार 17,800 के पास आता था एंड देन वहाँ से रिवर्स होकर 18,200 जाता था। लेकिन जब 17,800 तोड़ा था तो 17,300 भी लो मारा था। एंड बजट डे जब था उस दिन ऑलमोस्ट 18,000 टच करके मार्केट ने 17,300 का लो मारा था। तो बड़े बड़े मूव आए थे। अब इसमें सिंपल सा लेवल में अगर आपको बताऊं कि आपने क्या करना है, अभी हम कल हमारा हॉलीडे है तो हम इसमें ये नहीं देख सकते कि मार्केट कहाँ खुलेगा, क्योंकि कल का दिन भी, आज की दिन और कल का दिन भी गिना जाएगा, क्योंकि US ओपन है। हमारे अगर फ्यूचर चल रहे होंगे तो हमारे क्या होगा, मार्केट अगर US दोनों दिन, आज और कल दोनों दिन प्लस में होता है तो हमारा एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है जो 17,800 के ऊपर हो डायरेक्ट। और अगर US फ्यूचर दोनों दिन डाउन रहे तो हमारा मार्केट हो सकता है कि बिल्कुल 17,600 के नीचे भी खुल जाए। तो इसमें लेवल सिंपल से है, जो अगर आपको तेज़ी करनी है, तेज़ी है सिर्फ 17,800 के ऊपर ही। 17,800 तक आपने कोई ट्रेड नहीं करना है, 17,800 निकलेगा तब ही आपने जो है ट्रेड लेना है। 17,700 से 17,800 तक नो ट्रेड जोन है, इस बीच में आपने कोई ट्रेड नहीं करना है। आप चाहो तो 17,800 के आसपास, यानी जैसे आज का जो देख रहे हो ये 17,799, इसके आसपास अगर आपको कहीं मार्केट मिले, आप एक रिस्क ले सकते हो 17,810 का SL लगा के नीचे की साइड की पोजीशन के लिए। बट SL आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर 17,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें बहुत तगड़ी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तगड़ी तेज़ी का मतलब वही है कि पहले 17,800 से 18,000 तक की, देन 18,000 से लेके 18,500 तक की। तो आपको जो है लेवल याद रखने हैं। मार्केट में अगर आपने एक रिस्क फ्री ट्रेड करना है तो अप साइड होगी खाली आपकी 17,800 के ऊपर। 17,800 का जैसे ही निकले और एक 15 मिनट की कैंडल बना दे ऊपर की साइड, कैंडल मतलब 15 मिनट जो है 17,800 के ऊपर ही टिकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 17,800 के 810 820 गया, देन फिर 2 मिनट बाद नीचे आ गया 17,790 17,780, फिर देन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा। नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट की या 30 मिनट की, बस ट्रेड वो 17,800 के ऊपर ही करना चाहिए, देन ही आपने एंट्री लेनी है। लेकिन अगर वो ऐसे ही कर रहा है 10-20 पॉइंट 17,800 के ऊपर एंड 10-20 पॉइंट नीचे कर रहा है, तब आपने उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। उस टाइम पे ये जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये प्रिडिक्शन तभी वैलिड है जब आप 17,800 के ऊपर निफ्टी को कम से कम 15 से 30 मिनट तक जो है ट्रेडिंग करते हुए देखोगे। उसके बाद आप जो है फुल्ली बुलिश हो सकते हो एंड आप पोजिशनल भी रख सकते हो, इंट्राडे भी रख सकते हो, जो मर्जी चाहो रखो। आप मंथ की लास्ट की कॉल ले लो, मेरे हिसाब से कम 18,200 तो आपको जो है 31 मार्च तक मार्केट दिखाई देगा, अगर 17,800 के ऊपर निकल गया तो आप लगा सकते हो कि अगर
17,800 के ऊपर निकलने के बाद अगर आप कोई भी लेते हो, 17,900 की कॉल भी लेते हो आप 31 मार्च वाली, जो 29 मार्च को एक्सपायरी है, तो वो आपको करीब जो है 120-130 की मिलेगी। एंड 300 पॉइंट का प्रीमियम आपको जो है 29 मार्च तक मिल जाएगा। यानी अगर आप 10 लॉट भी लेते हो तो करीबन करीब आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन सकता है बड़े आराम से। एंड ये मत देखो कि आपने एंड तक रखी है, ये देखो कि आप एंड तक रखने पे आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ है, एसएल आपका रहेगा 17,800। किसी भी सर्कमटेंस में अगर 17,800 टूटता है तो लॉस भी हो रहा हो तो निकल जाना है। एंड पोजीशन आपकी फिर रिवर्स साइड की बनेगी, क्योंकि या आप जो है जब तक छोड़ सकते हो, जब तक 17,700 से लेके 17,800 के बीच में मार्केट घूमता रहे, तो आप ट्रेड ना भी करो तो बढ़िया है, क्योंकि मार्केट हो सकता है इस बीच में प्रीमियम मीटिंग करे बस। तो ये है निफ्टी की। निफ्टी में आपने अपसाइड है 17,800 के ऊपर, फुल्ली बुलिश है। 29 मार्च तक 18,200 हमें मिल सकता है या 18,500 भी मिल सकता है। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे की साइड 17,800 के 800 से जब तक नीचे है तब तक हमारे लिए मार्केट बेरिश ही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया आज यूएस ओपन है, अभी अगर वो 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर हो गया तो हम करीब कल 17,800 के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एंड कल शाम को भी अगर पॉजिटिव रहा यूएस तो हम 17,800 के ऊपर खुल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी हालत में 17,780 यानी 17,780 या 17,790, 17,790 या 17,780 या 17,760 इसके पास अगर हमारा मार्केट खुलता है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 17,810 का, यानी आपने एक ये रखना है कि 17,810 जैसे ही मार्केट क्रॉस करे आपने तुरंत अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन से निकल जाना है। मतलब आपने शॉर्ट साइड की पोजीशन आप बना सकते हो 17,810 का इस एसएल लगा के। एंड आप उसको जो है इंट्राडे भी होल्ड कर सकते हो और पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हो। जब तक 17,810 नहीं निकलेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट किसी भी टाइम फॉल कर सकता है। एंड आपको एक तगड़ी फॉल भी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ने जो है इसको अपसाइड नहीं मेंटेन करी तो। यानी अब वेडनेसडे के लिए सिंपल सी है लॉजिक, मार्केट 17,800 के नीचे खुले तो 17,810 का ऐसा लगा कि शॉर्ट कर दो खुलते ही। और अगर मार्केट 17,810 के ऊपर खिले 15 से 20 मिनट वेट करना है। एंड अगर उसके ऊपर ही रहता है तो आपने जो है लॉन्ग साइड की पोजीशन लेनी है। एंड आप उसको होल्ड कर सकते हो 18,200 से लेके 18,500 तक के टारगेट के लिए, बड़े आराम से मिल सकता है। मार्च बहुत बड़े बड़े मूव के लिए जाना जाता है। तो ये निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी है, ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी थी। अब बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा वही है, मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जहाँ पे खुलेगा आप जो है वहाँ पे बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी 178 प्लस खुला था या 180 प्लस भी मान के चलो, तो आपने उसके बाद देखा होगा कि बैंक निफ्टी कम से कम 400 प्लस तक गया था। यानी बैंक निफ्टी ने आपको 41,000 450 के आसपास खुला और 41,671 का जो है आपको हाई मार के दिखाया। और मैंने आपको लेवल बताए थे कि बैंक निफ्टी के लेवल वही है 41,200 लोअर साइड में अगर गया तो, और ऊपर साइड में है आपका 41,800, 41,500 निकलते ही आपको 41,800 मिलेगा। आप देखो लो कहाँ बना है, बैंक निफ्टी का जो लो बना है वो 41,000 ये बैंक निफ्टी का लो है। बैंक निफ्टी का लो है 41,259 यानी 41,259 का बैंक निफ्टी ने लो मारा है। और हाई कहाँ पे मारा? बैंक निफ्टी ने 41,671 पे। तो इसमें आप देखोगे तो लो बिल्कुल वही है जो मैंने बताया था कि 41,200 जब तक होल्ड है, इसके नीचे नहीं जाता बैंक निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी में आपको जो है 42,000 तक के टारगेट बड़े आराम से मिल सकता है, लेकिन वही है कि पहले 41,800 को भी जो है क्रॉस करना होगा। अगर 41,800 क्रॉस नहीं होता है तो हमें ना 42,000 मिलेगा ना 44,000 मिलेगा। तो वही चीज़ है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। अब इसमें मंडे या वेडनेसडे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट जब वेडनेसडे खुलेगा सिंपल सा लॉजिक है 41,500 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिले आपने बाय करना है। वही पहला टारगेट आपका 41,800 होगा। 41,800 निकलने के बाद अगर 15-20 मिनट वही है ट्रेड ऊपर करा तो आपको 42,000 से लेकर 42,200 आपको इंट्राडे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसको होल्ड नहीं करता है तो मार्केट वही है वापस जैसे आज फॉल किया था इसी रेंज में मार्केट आ सकता है आपका 41,200 की रेंज में। एंड देन वही है कि आपको जो है 41,800 की रेंज में आपको वापस आता हुआ दिख सकता है।
क्योंकि 41,500 में भी बहुत कंसोलिडेशन हुआ था। तो देखते हैं कि ये कितने टाइम में टूटता है। एक क्लोजिंग अगर 41,500 के ऊपर मिल गई हमें, तो उसके बाद फिर हम जो है और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे कि भाई हमें 43,000 तो 42,500 तो बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप इसमें प्ले आपका यही है, आप चाहो तो इस वीक की, क्योंकि अब परसों खुलेगा तो उसके अगले दिन एक्सपायरी है, तो अगर आप चाहो रिस्क से नहीं खेलना चाहते हो, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की भी ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो पोजिशनली। सिंपल सा लॉजिक वही है, 41,200 के जब तक ऊपर है पहला टारगेट आपका वही है 41,500। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या 41,400 या 500 के आसपास खुलता है तो वही है, जब तक 41,200 नहीं टूटे आप अपनी जो है बेरिश पोजीशन से एग्जिट नहीं होगे। आप इसको 2 ट्रेड में भी खरीद सकते हो। जैसे मार्केट ने परसों खुला 41,500-600 के आसपास, तो आप 41,700 की अगर आप कॉल लेते हो एंड उसको आप लो, जैसे आपके पास आप 4 लॉट लेना चाहते हो तो आप 2 लॉट लो। उससे ये होगा कि अगर मार्केट वापस 41,200 के आसपास आएगा तो आप उसको एवरेज करो, लेकिन एवरेज करना है सेम लॉट से, लेकिन उसको आपने सेल नहीं करना है जब तक 41,200 नहीं टूटे, क्योंकि नेक्स्ट डे वापस आपको जो है 41,700-800 देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो पोजीशन होगी उसमें आप अपना प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो ये वाली जो है आपने प्ले करना है इसमें। एंड सिंपल सा है, 41,200 टूटते ही आपने जो है अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। जब तक 41,200 होल्ड है आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है। आपको नेक्स्ट डे वापस 41,600-700 देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि यही रेंज जो है कुछ दिन चले, 41,200 से लेकर 41,700 से 800, ये रेंज भी हमें काफ़ी टाइम देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि वही चीज़ हमें वापस आज भी देखने को मिले, 41,200 से लेकर 41,700-800 की रेंज। तो इसी में आपने जो है सिंपल सा वेडनेसडे के लिए फार्मूला वही है, मार्केट जहाँ भी खुले आपने या तो वेट करो नीचे की डाउन साइड आने के लिए 41,200-300 के आसपास, तब आप खरीदो, या ऊपर से अगर आप खरीदते हो तो आप रिस्क लेके खरीद तो सकते हो, लेकिन आप हाफ क्वांटिटी खरीदना, ताकि आप जब नीचे आए ना वापस 41,200, अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो जो लॉट आपने लिए होंगे उसमें तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो उससे ये होगा कि आप जो है सेम लॉट में उसको एवरेज कर लोगे, एंड एवरेज करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो वो फिर से जो है वापस आपको अटैम्प्ट दिखा सकता है 41,700 के आसपास जाता हुआ, देन आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड लेवल है हमारे वही 41,200 हमारा पहला सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो हमें 40,800 देखने को मिलेगा, 40,800 टूटा तो 40,500 से लेकर 40,200 हमें जो है देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारा पहला टारगेट वही है 41,500 से 600, हमारा पहला रेजिस्टेंस है 41,500 या 600 निकला, एंड उसको होल्ड किया 15 से 20 मिनट। आज बड़ी टाइम होल्ड किया था, लेकिन लास्ट में जो है धीरे धीरे करके फॉल आता गया। एक टाइम पे तो माइनस में आ गई थी, बट फिर जो है वापस रिकवरी हुई और 150 पॉइंट प्लस पे क्लोजिंग हुई थी, बट अभी जो है एडजस्टेड 99 दिखा रहा है। तो अप साइड के लिए लेवल वही है 41,500 से 600 हमारा पहला लेवल है जो बैंक निफ्टी फेस करेगा। देन अगर इसको निकाला तो हमें 41,800 देखने को मिलेगा, 41,800, और 41,800 अगर निकाल दिया तो उसके बाद जो है आपको सीधा 42,200 से लेके 42,500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यही लेवल्स आपने याद रखने हैं कि जैसे जैसे लेवल निकले वैसे वैसे आपने अपना जो है ट्रेड लेना है, और ट्रेड करने के बाद आपने जो है प्रॉफिट भी टाइम से बुक करना है। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। आप इसमें काम करना, आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेवल देखना, आपको कोई कैंडल कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ बताई है वो चीज़ आप जो है नोट डाउन करना और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।